हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मंडे को फिन निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और मार्केट का आउटलुक हमको किस तरह से लग रहा है, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मार्केट को आज की तारीख में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मार्केट तो बहुत ईजी थी, ये जो ट्रेड था ये बहुत ही ईजी एक तरफा ट्रेड था। लेकिन आई एम श्योर ये एक तरफा ट्रेड भी सिर्फ 10% लोगों ने कैप्चर किया होगा, 90% लोग इस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। उसके कई सारे रीजन थे। एक तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा कहें तो डिसाइसिव, थोड़ी सा मतलब धोखा दे रही थी। क्या कर रही थी मार्केट, पहले नीचे आई, फिर यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे लगा कि अब एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पे बनने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो काफी लोग बुलिश थे। और एक और रीजन था, वो था बजट। एक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक मिथ फैला रखा है। ये मिथ है कि बजट रैली होती है मार्केट में, बजट रैली बजट रैली। ये बजट रैली क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे, बट काफी लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि काफी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने आउट ऑफ द मनी के, उन्होंने 2 फरवरी के या जो लास्ट एक्सपायरी थी उसके जैन मंथ की एक्सपायरी के सारे कॉल्स को, आउट ऑफ द मनी के कॉल्स को बाय करके रखा हुआ था। और ये यहाँ पर मार्केट को मौका मिल गया गिरने का, नीचे आने का। एक तो ये रीजन था। दूसरा, आप सबको पता है अडानी की कुछ रिपोर्ट आई थी, यूएस से एक रिपोर्ट आई थी जिसके कारण कि ये एक फॉल हुआ है, वो भी एक रीजन है। लेकिन देखिए, मैं आपसे हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप न्यूज के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। न्यूज के भरोसे अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर वो एक तरह से जुआ खेलना हो जाएगा और उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। आने वाला हफ्ता जो है उसमें भी एक और इवेंट है, वो इवेंट है बजट। अब वही मैंने आपसे कहा कि बजट में क्या होता है ना, काफी सारे लोग क्या करते हैं, कयास लगाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं इस मार्केट में। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, बिल्कुल भी आपको जुआ नहीं खेलना, आपको बिल्कुल भी कयास नहीं लगाना है। आपको पहली बात तो, अगर देखिए, मेरा आपसे जो सबसे बहुत ही बेस्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 से कम साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप नए ट्रेडर है और आपको कम से कम आपने 2 साल तक ऑप्शन ट्रेडिंग आपने नहीं की है, तो आप बजट तक, यानी कि ये जो एक्सपायरी है 2 फरवरी तक, आप ट्रेडिंग मत कीजिए। ये मेरे लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है, वोलेटाइल ऑलरेडी है। अगर किसी ने इस कैंडल में ट्रेड लिया होगा ना तो वो इस बात को जानता है, क्योंकि क्या है कि आईवी बहुत हाई है, जो विक्स होता है विक्स काफी ज्यादा हाई है। अगर मैं आपको एक बार चार्ट दिखाऊं विक्स का, 1 मिनट। देखिए, इंडिया विक्स का चार्ट आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डेज में रहता है 13, 14, 15, वो आज 17.32 यानी 17 के भी ऊपर चल रहा है ये आईवी। अब जब भी इतना हाई होता है ना, उसके बाद में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, आप क्या है, ऑप्शन प्रीमियम देखिए। आप अगर देखिए, अभी क्या है, मंडे है, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं एक्सपायरी में, लेकिन अगर आप एट द मनी का अगर आप प्रीमियम चेक करेंगे 18,050 का, तो कॉल की साइड का है 104 और पुट की साइड का भी 100। ये प्रीमियम काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अगर आप नॉर्मल वीक में देखेंगे तो एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो सिर्फ 2 दिन बाकी है, इतना हाई प्रीमियम होना नहीं चाहिए था। ये 56 या 60 रुपीज तक का ये एट द मनी का प्रीमियम होना चाहिए था। तो ये कुछ तरह से हमको मार्केट एक साइन दे रही है। साइन क्या दे रही है कि मैं अभी ट्रेडेबल नहीं हूं, अभी फिलहाल के लिए आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मतलब मेरी एडवाइस रहेगी, खास करके जो नए ट्रेडर्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में भी। तो इसमें होता क्या है ना कि तो स्टॉप लॉस आपका काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि मार्केट कैंडल्स, देखिए मैं आपको 5 मिनट चार्ट दिखाता हूँ। 5 मिनट की चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कैंडल इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है कि आपका स्टॉप लॉस आप जहां लगाएंगे ना, वो बहुत इजीली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दूसरी चीज, कोई प्लानिंग काम नहीं, कोई टेक्निकल यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट मार्केट में सारे सपोर्ट मार्केट एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिए। देखिए, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट था
तो मार्केट खुली उसके नीचे, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट था, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। फाइनली कितना पॉइंट, 18,350 से लेके 17,900, कितना हो गया ये, लगभग 450 पॉइंट का मतलब ये मूव था। उसके बाद जाके मार्केट ने कहीं पे ये जो गैप थी, ये गैप को फिल करके मार्केट ने सपोर्ट को शो किया। तो मेरा कहने का मतलब आपको, अगर मैं आपको जो मैंने इतने सारी ज्ञान आपको दिया है उसके अगर मैं समरी कहना चाहूँ तो समरी यही है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगले कुछ दिनों तक 2 फरवरी तक ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको प्लानिंग क्या करनी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट में कल के दिन या आने वाले कुछ दिनों में प्लानिंग शायद ही कोई काम करे। आप कुछ भी प्लानिंग कर लीजिए, मार्केट कुछ भी तरह से किसी भी तरह से आपको मतलब धोखा दे सकती है। किसी भी तरह से मार्केट जो है पूरी तरह से, अभी मार्केट जो है न्यूज बेस्ड है, मार्केट में काफी सारी न्यूज चल रही है। एक तो वो रीजन है, दूसरा रीजन क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वो कोई उनको कह रहा है कि अडानी बर्बाद हो जाएगा तो वो लोग पुट में बैठे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अडानी की न्यूज खराब है और बजट अच्छा आएगा तो वो लोग कॉल में बैठे हुए हैं। तो काफी ज्यादा मतलब अभी कंफ्यूज है लोग, और जिसके कारण कि मार्केट जो है उनके मजे लेने के लिए यहाँ पे एकदम वाइल्ड बिहेव कर सकता है, किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो हम फिर भी हम एक प्लानिंग करेंगे। देखिए, हम हमेशा एक प्लानिंग करते हैं, हम एक प्लानिंग करेंगे, अगर मार्केट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक ही बार स्टॉप लॉस को हिट कराएंगे। हमारा ये नियम है, हम स्टॉप लॉस को सिर्फ एक ही बार हिट करवाएंगे, छोटा सा लॉस उसमें होगा, हम उस लॉस को बुक करेंगे और ट्रेडिंग को वहीं के वहीं बंद कर देंगे। क्लियर है? आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पर और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमको प्लानिंग क्या करनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक गैप था 17 अक्टूबर 2022। अगर आप देखेंगे 17 अक्टूबर 2022 की जो क्लोजिंग थी वो थी 17,908 और 18 अक्टूबर की ओपनिंग जो थी वो थी 18,038, यानी कि 17,900 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में मौजूद है और मार्केट ने लगभग 17,916 उसी के आसपास से सपोर्ट लिया। अब हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा? हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ एक है, इसके अलावा अगर कुछ और होता है आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग फॉर मंडे। क्या है बेस्ट सिनेरियो? कि मार्केट खुलना चाहिए गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा एक ट्रेड के लिए, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं। क्यों मैं गैप डाउन के केस में इंटरेस्टेड हूं? क्योंकि हमारा सपोर्ट है वो है 17,900 के आसपास और मार्केट क्लोज हुई 18,030 पे, यानी कि अराउंड 130 पॉइंट्स का गैप डाउन होना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है तो यहां पर कहीं पर आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, बहुत ही छोटा सा 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर मार्केट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करती है और हिट नहीं करती है तो आपके टारगेट काफी अच्छे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 18,030 का, यानी कि 130 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 18,100 तक का। क्लियर है? इसके अलावा कोई और प्लानिंग, सेकंड प्लानिंग में कल के लिए यानी कि मंडे के लिए मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में समझा दिया है। और देखिए, काफी हाई चांसेस है कि हमने ये वाली जो प्लानिंग की है ये प्लानिंग भी फेल हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे इंटरेस्टेड, मैं यहाँ पर एक बार इंटरेस्टेड हूँ कॉल की पोजीशन में, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे के दिन मार्केट एक पॉज ले सकती है। देखिए, मार्केट इस बात में कोई डाउट नहीं, मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट में है। मार्केट कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, रेड, 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड, 5 रेड, 6 रेड, मार्केट ने कंटिन्यू 6 दिन से रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है, कंटिन्यूस 6 दिन से रेड कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। और दूसरी बात मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ग्रीन कैंडल जो होगी वो इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगी। वो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी हो सकती है ना, वो इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो इस लाइन के, इसका जो हाई है इसके हाई के ऊपर नहीं निकलेगी और फिर उसके नेक्स्ट डे मार्केट फिर से यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बना सकती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो पोजीशन मैंने जो आपको प्लान बताया कि हमको यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव ही बना हुआ है,
मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको बस आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय कर लेना है और उसमें बैठे रहना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ इंट्राडे में कॉल की पोजीशन बनानी है, उसमें भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको आपकी ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है। आई होप मैं बहुत पूरी तरह से क्लियर हूँ और आपको आपकी जो थॉट, देखिए क्या होता है ना, लॉस कब होता है, कभी भी जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तब आपका लॉस नहीं होता है। मैं आपको बता दूं ये बात, आपका लॉस कब होता है, जब आपकी साइकोलॉजी जो होती है, आपने जो प्लानिंग की है, अगर आप अपनी प्लानिंग को भूल जाएंगे, अगर आप आपकी जो आपने जो बैठ के 1 घंटा 2 घंटा जो मार्केट को दिया है वीकेंड पे, अगर आप उस प्लानिंग को भूल जाएंगे और मतलब बिल्कुल आप रैंडमली कभी आपने कॉल बाय कर लिया, फिर कभी पुट बाय कर लिया, फिर मार्केट लगा के नीचे जा रही है तो फिर से एक बार पुट बाय कर लिया, फिर लगा के ऊपर जा रही है फिर से कॉल बाय कर लिया, ऐसी रैंडम ट्रेडिंग अगर आप करते रहेंगे ना तो फिर आपका मतलब लॉस जो है वो बढ़ता ही जाएगा। वो लॉस इतना स्पीड से बढ़ेगा कि आपका अकाउंट जो है, आपकी जो कैपिटल जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी। तो आपकी प्लानिंग को, आपका जो थॉट प्रोसेस, आपको इसको बहुत क्लियर रखना है कि मैं एक ही बार ट्रेड लूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं मंडे के दिन इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, फिर मैं ट्यूसडे को फ्रेश प्लानिंग करूंगा और मैं फ्रेश ट्रेड्स लूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।